जय हिंद साथियों। जहां मध्य प्रदेश सरकार अच्छी शिक्षा की बात करती है तो वहीं अतिथि शिक्षक के रूप में पदस्थ करके हमारी शिक्षा पद्धति को भी खराब करने में लगी हुई है। साथियों, अतिथि शिक्षक की नियुक्ति में जो भी पारदर्शिता के वादे किए गए थे उनकी कितनी तबीयत से धज्जियां उड़ी गई हैं, ये आप और हमसे छुपा हुआ नहीं है। इसी बीच ग्वालियर की पूजा वाल जी ने हाई कोर्ट में चैलेंज दे दिया है, याचिका दायर कर दी है कि अतिथि शिक्षक को बंद कर दिया जाए। अब क्या अतिथि शिक्षक को बाहर निकाल दिया जाएगा? क्या अतिथि शिक्षक पद्धति यानी नियुक्ति के माध्यम से स्कूलों को चलाना सही है? और आखिर ये याचिका जो हाई कोर्ट में पूजा जी ने दायर की है, क्या इस पर सुनवाई हो सकती है? क्या इसकी आवश्यकता है? और किन बिंदुओं पर इन्होंने बात करी? साथियों, आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के स्कूलों से होगी अतिथि शिक्षकों की छुट्टी। क्या यह पॉसिबल है? क्या है ये पूरा मामला, मैं आपको बता दूं। क्या कोई व्यक्ति इस प्रकार की याचिका हाई कोर्ट में दायर कर सकता है? तो बिल्कुल हां। कारण है साथियों, हम और आप सभी को पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। आरटीए के माध्यम से, राइट टू एजुकेशन के माध्यम से हम सभी को एक अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार है। लेकिन क्या अतिथि शिक्षक के माध्यम से सरकार हमें हमारा मौलिक अधिकार, क्या शिक्षा के अधिकार को पूरा कर पा रही है? नहीं। साथियों, अतिथि शिक्षक जो शिक्षा प्रदान करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अच्छा पढ़ाने के लिए दिमाग से संतुलित होना बहुत जरूरी है। हर प्रकार से व्यवस्थित संतुलित होना बहुत जरूरी है। लेकिन अतिथि शिक्षक फाइनेंशियल इतना परेशान है, ऊपर से डिपार्टमेंटली इतने ज्यादा वर्क रहते हैं, इतना ज्यादा लोड रहता है कि वो अच्छे से पढ़ा नहीं सकते। आप देख पा रहे हैं दिनों दिन मध्य प्रदेश की शिक्षा रेट जो गिर रही है, बच्चों का पढ़ाई का एजुकेशन कितना रद्दी हो चुका है, कितना कमजोर हो चुका है। होता क्या है, ऐसे घिसट घिसट कर, खींच खींच कर जैसे तैसे 10वीं 12वीं पास करा देते हैं, और वह बाद में चलकर जब वो कंपटीशन एग्जाम की दुनिया में आते हैं तो वो एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं, इतने कमजोर हो जाते हैं। इसकी पूरी और पूरी गलती कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पद्धति पर है। पूजा पालीवाल जी ने हमारे मध्य प्रदेश की शिक्षा पद्धति पर ही प्रश्न उठा दिया है, और ये बात सही है। जब शिक्षक ही दिमाग से यानी दिमाग से मजबूत नहीं होगा, वह फ्री नहीं होगा, वह हैप्पी नहीं होगा, तो क्या लगता है वह इतनी बुरी कंडीशन में अपने विद्यार्थियों को कैसे ही पढ़ाता होगा? 30% से कम यदि रिजल्ट आता है तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो भाई, पहले आप उनको दिमाग से मजबूत कर दीजिए, आप वित्तीय क्षमताओं से मजबूत कर दीजिए, फिर रिजल्ट देख लीजिए। और पहली बात, मुद्दा यह है कि जब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को 1 लाख से अधिक शिक्षकों की जरूरत है तो अतिथि शिक्षक क्यों? क्या सरकार की मंशा बेरोजगारी खत्म करने की नहीं है? क्या वेगारी को बढ़ाना है? वेगारी का मतलब है जो मिले उसमें खुश हो जाओ। जब आप सरकार को 1 लाख से अधिक पदों की आवश्यकता है तो अतिथि शिक्षक के माध्यम से क्या कम पैसा देकर अधिक काम करवाने की मंशा से हमारी मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है? सोच कर देखो। यानी जहां मध्य प्रदेश के नियमित शिक्षकों को, परमानेंट टीचर को 40, 50, 60 हजार रुपए का वेतन मिलता है, तो वहां 10 और 15 हजार रुपए के लिए अतिथि शिक्षक मर रहे हैं। क्यों? ये गलत नहीं है। आज शिक्षक ही भूख प्यास से मर रहा है, प्रॉपर समय पर सैलरी नहीं मिल रही है, वेतनमान भी इतना कम है कि किराए के मकान के साथ वो जीवन यापन नहीं कर सकता, उसका वैवाहिक जीवन सही से नहीं चल सकता। ऐसे में जब उसका पारिवारिक जीवन भी सही नहीं चलेगा तो क्या लगता है वह स्कूल में जाकर अपने विद्यार्थियों को सही शिक्षा दे पाएगा? नहीं। आपकी शिक्षा दर हमेशा घटती रहेगी। सरकार के माध्यम से यानी पूजावाल ने यही कहा है कि आरटीए के माध्यम से हमें उच्च गुणवत्ता की शिक्षा पाने का अधिकार है, और अतिथि शिक्षा के माध्यम से हमें उच्च शिक्षा यानी हमें व्यवस्थित शिक्षा नहीं दी जा रही है। अतः इस अतिथि शिक्षा प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए और नियमित शिक्षक के रूप में भर्ती किया जाए। तो क्या साथियों इस पर याचिका होगी? क्या इस पर सुनवाई होगी? तो साथियों आप देखिएगा, अधिवक्ता प्रदीप विशोरिया के बताया कि शिक्षा का कानून गुणवत्ता शिक्षा और बेहतर शिक्षा का अधिकार बच्चों को देता है। बिना नियमित शिक्षा के यह संभव नहीं है।
जब तक आप टीचर्स को, अतिथि विद्वानों को, अतिथि शिक्षकों को जब तक आप परमानेंट नहीं कर दोगे, वो दिमाग से फ्री नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, हैप्पी नहीं होंगे, वो अच्छा गुणवत्ता एजुकेशन नहीं दे सकते। जब तक आप नियमित शिक्षा प्रणाली लागू नहीं करोगे, मध्य प्रदेश में गुणवत्ता शिक्षा में आ ही नहीं सकती। साथ ही साथ आप देखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश में 1.75 लाख यानी लगभग 2.25 लाख पद खाली हैं, अतिथि शिक्षक नियुक्त हैं। मध्य प्रदेश में स्कूली व्यवस्था एकदम दुरुस्त हो चुकी है, खराब हो चुकी है। आगे हम बात करें, कोर्ट की बेंच डिसाइड करेगी याचिका पर आगे क्या करना है। साथियों, हालांकि अभी हाई कोर्ट ने इस पर कोई भी निर्णय नहीं दिया है, लेकिन बहुत जल्द इसका निर्णय आने वाला है। आप मतलब हम ये कह सकते हैं कि अतिथि शिक्षक जो प्रणाली है उस पर कहीं ना कहीं खतरे की झंडी लहरा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के मैं आपको बता दूं, इसमें क्या बोलते, बस की बात नहीं है, इतनी जल्दी अतिथि शिक्षक को बंद नहीं कर सकते। कारण है, मध्य प्रदेश का पूरा स्कूली सिस्टम अतिथि शिक्षक पर ही टिका हुआ है। अतिथि शिक्षक ही तो कहीं ना कहीं स्कूलों को चला रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि सरकार कर क्या रही है। जब आपको शिक्षक की आवश्यकता है तो डायरेक्ट ये आप टेम्परेरी टीचर की भर्ती क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट परमानेंट टीचर क्यों नहीं कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षक जो पहले से काम कर रहे हैं वो परमानेंट यानी नियमित शिक्षक होने की मांग कर ही रहे हैं। साथियों, क्या उन्हें नियमित किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए, हालांकि जो पहले से टीचर अतिथि शिक्षक में पढ़ा रहे हैं उसमें दो प्रकार के हैं। एक तो बहुत अनुभव वाले हैं जिनको बाकी पढ़ाने का बेस्ट अनुभव है, और एक जो उतना अनुभवशील नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या होगा भाई, हो सकता है, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि एक टेस्ट बना दो कि भाई जो भी पूर्व अतिथि शिक्षक हैं आप एक टेस्ट दो, यदि उसमें आप इतने मार्क्स यानी आप मेरिट से ऊपर आते हो, इतने कटाव पूरा कर लेते हो तो आपको नियमित कर दिया जाएगा। इसमें कोई विवाद भी नहीं है भाई, हर व्यक्ति योग्यता सिद्ध करना चाहता है और योग्यता से नौकरी पाना चाहता है। तो जो भी अतिथि पहले से काम कर रहे हैं उनका एक छोटा सा टेस्ट ले लो, जो भी आपको सही लगता हो आप वैसा टेस्ट ले लो। यदि उसमें वो पास होते हैं तो उन्हें परमानेंट कर दो, और दूसरे रास्ते आप नियमित शिक्षक के खोल दो। जैसे अभी आप वर्ग 2, वर्ग 1, वर्ग 3 की जो परीक्षाएं लेते हैं एमपी टेट के माध्यम से, इस माध्यम से आप डायरेक्ट ही मध्य प्रदेश शिक्षक जो स्कूल हैं उनमें शिक्षक की भर्ती करवाओ। या अतिथि शिक्षक, भाई कुल मिलाकर शोषण करना है। सरकार जो कहती है आर्टिकल 23 में कि किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं होगा, शुद्ध शोषण है अतिथि शिक्षक के माध्यम से, और ये गवर्नमेंट ही हमारी शोषण कर रही है। इसके खिलाफ हमें बोलना चाहिए और सरकार को इस पर जल्द से जल्द संज्ञान भी लेना चाहिए। साथियों, अगर मैं वर्ग 2 की बात करूं, वर्ग 2 आप सोचो इतनी लापरवाही है। अभी तक हमारा सितंबर आने वाला है, अगस्त निकलने वाला, सितंबर आने वाला है, अभी भी अतिथि शिक्षकों की प्रॉपर नियुक्ति नहीं हुई है। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, पढ़ाई कैसे होगी? पढ़ाई जो पुस्तकें पाठ्यक्रम होता है वो पाठ्यक्रम हमारे स्कूल के बच्चों को बांटा नहीं गया। भाई सोच के देखो, जब पुस्तकें नहीं बांटी गई हैं तो रिजल्ट तो खराब आवा ही करेगा, और जिम्मेदारी किसकी होगी? अतिथि शिक्षकों की। वाह यार, और नियमित शिक्षक क्या ताली बजाएं? उनकी गलती नहीं होगी, नहीं, उनको दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन जिनको कम पैसा मिल रहा है उनको बाहर कर दो, क्योंकि गरीब को तो हर कोई दबाता है, सरकार भी तो गरीबों को दबा रही है। फिर भी मैं आपसे कहूंगा, अतिथि शिक्षक के झोले में आप ना पड़ें। यदि आप में क्षमता है और आपको लगता है कि आप व्यवस्थित पढ़ाई कर सकते हो तो आपको पढ़ाई करना चाहिए। साथियों, अगर अतिथि शिक्षक आपने ज्वाइन कर ली है तो आपको व्यवस्थित वर्ग 2 की, वर्ग 3 की तैयारी करनी चाहिए। व्यवस्थित वर्ग 3 की तैयारी करनी चाहिए। अतिथि शिक्षक के भरोसे में आपको नहीं रहना चाहिए। अतिथि शिक्षक तो हर साल आएगी, लेकिन वर्ग 3, वर्ग 2 ये पता नहीं कब आएगी। अभी वैकेंसी सामने है, अभी आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। साथियों, माइंड4 एकेडमी का यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें, इसे सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर करें। साथियों, मध्य प्रदेश का ये एक विश्वसनीय चैनल जो है, जो आपको डेली यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराता है वर्ग 3 की और वर्ग 2 की। साथियों, मैं खुद वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान सुबह 8 बजे लेकर आता हूं। हमारे चैनल पर वर्ग 2 हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, इन सभी के फ्री लेक्चर चलते हैं सुबह सुबह से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, व्यवस्थित अध्ययन करना चाहते हैं, तो साथियों अभी के अभी माइंड4 एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। कारण है साथियों, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर माइंड4 परिवार की ओर से आप लोगों को छोटा सा तोहफा यह है कि जो भी कोर्स 2000 के, 3000 के थे वो डायरेक्ट मात्र 499 का कर दिया गया है। साथियों, आप व्यवस्थित तैयारी कर सकते हैं, अभी भी आपको मौका है। साथियों, 20 अगस्त तक हमारे
20 अगस्त तक हमारे ऑफर का अंतिम दिन है। 20 अगस्त से पहले यदि आप वर्ग 2 सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, विज्ञान लेते हैं तो साथियों ये 2000 का नहीं, 1500 का नहीं, 1000 का नहीं, ये मात्र आपको 499 मिल जाएगा। इसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे, पूरा कंप्लीट बैच, हर सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। इस प्रकार से आपको एक कंप्लीट आपको बैच है। साथ ही साथ यदि आप वर्ग 3 की तैयारी करना चाहते हैं तो वर्ग 3 का लाइव बैच चल रहा है और ये तो अभी न्यू स्टार्ट हुआ है। साथियों वर्ग 3 की जो हमारा जो प्राइस थी ये 899 थी, लेकिन मात्र आपको वर्ग 3 499 में मिल रहा है। महिला सुपरवाइजर भी 499 में मिल रहा है। तो साथियों आपसे एक ही गुजारिश है, व्यवस्थित पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, जिससे आपका एग्जाम निकल पाए। इन अतिथि शिक्षक के कारण इनके माध्यम से अपने भविष्य को खराब ना करें, अपनी तैयारी को मजबूत करें, टेस्ट सीरीज लगाएं, तैयारी बेहतरीन करें। और किसी प्रकार अन्य सहायता के लिए आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कोई भी बात हो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। साथियों हम ऐसे मुद्दे लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।